हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11th के वेक्टर टॉपिक को पढ़ेंगे। अपन ने पिछले 2 लेक्चर के अंदर सदिश क्या होता है, सदिश की कुछ परिभाषाएं और 1D के अंदर सदिशों को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात एक विमीय सदिशों के बारे में अपन ने बात करते थे। आज अपन बात करेंगे द्विविमीय सदिश। द्विविमीय 2 डायमेंशनल वेक्टर। ओके, द्विविमीय सदिश का अर्थ ये है कि यदि कोई सदिश किसी तल में स्थित हो, तल में स्थित होने का अर्थ यहाँ पे ये है कि किसी भी सदिश को या सदिश की स्थिति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, चाहे वह x y तल में हो सकता है या y z तल में हो सकता है या x z तल में हो सकता है। तीनों प्लेन के अंदर अपने पास हो सकता है। ओके, अब अपने पास 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले अपन बात करेंगे एक्स वाई तल में। यदि कोई सदिश क्या हो, एक्स वाई तल में हो, तो सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार अपन लिखेंगे कि अपने पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है। मान लेते हैं वेक्टर को अपन ओ ले लेते हैं। ओ उसका मूल बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु, और ए उसका अंतिम बिंदु है, ठीक है। और उस ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई तल है तो एक्स कोमा वाई। अब वेक्टर के साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी दिशा का एकांक सदिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन लिख सकते हैं इस ओ ए वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको व्यक्त करेंगे, बनाए अपन इसको भी साथ में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसके दिशा का एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप। ये अपने बात इस तल के करें, एक्स और वाई। तो इस एक्स और वाई तल के अंदर यहाँ मान लेते कोई बिंदु ए है, इसके निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से ये वाला जो वेक्टर होगा ये अपने पास कौन सा होगा, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर। अब इसमें अपन ने ये योग वाला अपन सदिशों के योग के अंदर बताएंगे या वियोजन के अंदर किस प्रकार डिवाइड करते हैं उसके अंदर बताएंगे। अब नेक्स्ट देखें, या फिर इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अपन लें, जैसे कोई ओ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3 जे कैप, 2i कैप प्लस 3 जे कैप। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वापस अपन बनाएं निर्देशांक एक्स वाई एंड जेड। सपोज करिए ये 1 एंड ये 2। इसको अपन ग्राफ पे भी बताएंगे 3। अब इस पे देखा जाए तो अपने पास यहाँ पे देखें इसके निर्देशांक क्या होंगे सदिश के। जैसे जो ए बिंदु होगा उसके एक्स का निर्देशांक 2 होगा और वाई का 3, तो एक्स का 2 और वाई का 3। तो ये वाला पॉइंट होगा वो ए बिंदु होगा 2,3। तो अपने पास इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये बिंदु ओ, तो ये वाला सदिश होगा ओ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3 जे कैप, 2i कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, चले इसी प्रकार यदि अपन बात करें एक्स वाई के बाद में वाई जेड तल की, वाई जेड तल में। अब वाई जेड तल के अंदर सपोज करें कोई बिंदु P है
उसके निर्देशांक एक y, अपन बात करें y z तल के, तो वहाँ पर कोई बिंदु P होगा, इसका एक निर्देशांक y होगा, दूसरा निर्देशांक z का होगा। या त्रिविमीय बताएं तो वो P बिंदु के निर्देशांक 0, y, z हो गए, 0, y, z। ओके, तो यहाँ पर जो वेक्टर P या OP वेक्टर लिखेंगे वो क्या होगा, y के साथ में उसकी दिशा का एकांक सदिश, तो y j प्लस z k, OP बराबर y j प्लस z k। ओके, अब इसमें देखिए अपन रिप्रेजेंट करें तो अपन मान लेते हैं कि ये अपन मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एंड जेड। ओके, ऐसे मान सकते हैं अपन किसी भी एक्सिस को, ये इसका के कैप, इसका आई कैप और इसके एक दिशा का एकांक सदिश जे कैप। तो इस तल में ये वाई जेड तल होगा, इस वाई जेड तल के अंदर एक बिंदु यहाँ पर कौन सा है, P, जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0, y, z। इसके यहाँ वाला जो निर्देशांक होगा वो 0, y, 0 होगा, इसके यहाँ वाला निर्देशांक होगा वो 0, 0, z होगा। तो ये वाला जो सदिश होगा वो अपने पास होगा ओ पी वेक्टर बराबर y j के प्लस z के। ओके, इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो देखिए, सपोज करें अपने पास एक एग्जाम्पल है 3j प्लस 4k। ठीक है, अभी अपन प्लस वाला ही देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस वाला ही अपन देख रहे हैं, 3j प्लस 4k। ओके, इस 3j प्लस 4k के अंदर अपन देखें तो जो y और z या फिर इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो यहाँ पे P बिंदु का होगा 0, 3, 4, 0, 3, 4। इसको रिप्रेजेंट करें तो सपोज कि अपने बनाए इसके तर्ज पे ये y, ये z एंड ये x। ठीक है, j कैप, के कैप और आई कैप। ओके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे देखें एक्स का 0, ये वाई जेड तल के अंदर देखा जाए तो जेड ये 3 और 4, ये वाई का कितना 3, तो वाई एक्सिस ये, तो वाई का 3 अर्थात ऐसे हो, और एक्स का 4। तो यहाँ पर वो बिंदु P होगा जिसके निर्देशांक 0, 3, 4, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड के निर्देशांक है। और ये वाला जो वेक्टर होगा वही अपने पास क्या होगा 3j प्लस 4k, 3j प्लस 4k। ओके, अक्षर छोटे हैं, इसको जूम करके देखते हैं। अब अगला प्लेन अपने पास देखें एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, और अब देखते हैं अपन एक्स जेड तल, या फिर अपन कह सकते हैं जेड एक्स तल। ओके, यहाँ पर जो सदिश होगा उसके मान लेते हैं आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर क्या होगा जिसमें एक एक्स का निर्देशांक होगा, जेड का वाई का 0 होगा और जेड का कितना होगा x, 0, जेड जो बिंदु होगा वो किस तल के अंदर होगा एक्स जेड तल के अंदर होगा। और इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो क्या होगा एक्स आई के प्लस जेड के।
एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। इसको बताएं ये 3 एक्सिस से 30, इसका मूल बिंदु O, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई। एक्स के साथ में इसका एकांक सदिश आई कैप, जेड के साथ में इसका एकांक सदिश जे कैप और ये के कैप, और वाई के साथ में जे कैप। यहाँ पर ये तल होगा वो कौन सा है, एक्स और जेड तल। इस तल में यहाँ पर कोई बिंदु होगा, बिंदु P, जिसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0, z, x, 0, z। यहाँ पर इसका निर्देशांक 0, 0, z और यहाँ पे x, 0, 0। और तो ये वाला वेक्टर होगा वो ही इसका r वेक्टर होगा या ओ आर वेक्टर, जिसको अपन एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप कहेंगे। ओके, तो चीज़ समझ में आई। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखिए अपन सपोज करें अपने पास कोई ओ पी वेक्टर है, जिसको अपन लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस 2 के। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने बनाया एक, इसको अपन ग्राफ पर अपन बताएंगे एक दिन किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स, ये जेड एंड वाई, आई कैप, के कैप और जे कैप। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 2 3। ओके, यहाँ पे देखें जो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 3, 0, 2। एक्स का कितना 3 और जेड पे कितना, तो ये कटान बिंदु वही अपने पास पी बिंदु होगा, पी बिंदु होगा। और इसके अंदर 3, 0, 2। तो ये वाला वेक्टर होगा वही अपने पास क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप प्लस 2 के कैप। तो ये तो बात होगी अपने पास 2D वेक्टर के अंदर। 2D वेक्टर का मतलब ऐसा सदिश जो किसी तल में हो। 1D का अर्थ ऐसा वेक्टर जो किसी एक रेखा के अनुदिश हो या किसी एक अक्ष के अनुदिश हो। अब बात करते हैं अपन त्रिविमीय सदिश या 3D वेक्टर। 3D वेक्टर त्रिविमीय के अंदर ऐसा सदिश जो कैसे एक स्वतंत्र आकाश में हो या स्वतंत्र रूप से, तथा जिसके निर्देशांक तीनों, जिसको व्यक्त करने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे x, y, z। तो x, z, y, z निर्देशांक वाले सदिश को अपन जैसे OP वेक्टर को व्यक्त करना है तो किस में लिखेंगे, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ठीक है, अब त्रिविमीय सदिश को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए x, y, z। x के साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें थोड़ा समझना कठिन है। देखें हमारे पास सपोज किए यहाँ पर कोई स्वतंत्र रूप से कोई सदिश है, बिंदु P है, जिसके निर्देशांक x, y, z, x, y, z।
तो यहाँ से अपने पास देख सकते हैं सदिश का ये वाला अगर लंब डाला जाए इस एक्सिस पे, तो यहाँ जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, 0,y,0। और सीधा अब बात करें इस बिंदु P की परछाई देखें, बिंदु P की परछाई देखें, तो बिंदु P की परछाई मान लेते हैं, यहाँ पर एक P डैश आया, P डैश होगा। तो ये बिंदु P की परछाई किसमें, x और z तल के अंदर, x z तल के अंदर देखा जाए तो ये सदिश जो व्यक्त करेगा वो किसमें, x और z तल में होगा। तो यह इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, z। अब इस P डैश बिंदु से अपने पास इस पे लंब डाला जाए तो अब यहाँ पर ये बिंदु बताएगा x, 0, 0 और इस एक्सिस पे जो लंब डालने पर ये वाला जो बिंदु होगा वो होगा 0, 0, z। ठीक है, तो आप 3D वेक्टर को समझें, क्या होगा, बिंदु P ये वेक्टर होगा, कौन सा, ये वेक्टर होगा, और इस वेक्टर की परछाई क्या कौन सी है, ये वेक्टर, ये परछाई लंब देखा जाए लंब डाले या परछाई ये किस में, xz तल में होगा। और वहीं से ही अब यहाँ से लंब डालेंगे तो ये निर्देशांक नहीं बताएगा, केवल इसकी डिस्टेंस बताएगा, क्या बताएगा, डिस्टेंस। ओके, तो इस प्रकार से अपन को सदिशों को व्यक्त करना है। तो देखिए अपने पास इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, सभी पॉजिटिव लेते हैं, मान लेते हैं एक OP वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने ये एक निर्देशांक कार्टेशियन होता है, ये बिंदु O, ये x एक्सिस, y एंड z, i कैप, j कैप एंड k कैप। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या मैक्सिमम 4 तक ही है देखा जाए। तो यहाँ पर इसका वेक्टर कोई जैसे देखें, ये डायरेक्टली देखा जाए तो पहले अपन यहाँ से लंब डालने वाला बिंदु कौन सा होगा, 3, तो 3 वाले वेक्टर के यहीं कहीं इसका बिंदु P होगा। अब देखें अपने पास 2 और 4, x पे 2 और y पे 4, तो अपने पास कुछ इसको अपन देखें तो यहाँ पर बिंदु जो परछाई वाला बिंदु वो P डैश यहाँ होगा, P डैश यहाँ होगा, P डैश यहाँ होगा। तो इसका जो 3D वेक्टर होगा कोई यहाँ होगा, क्या होगा, यहाँ, अर्थात कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अपने पास इस वेक्टर को रिप्रेजेंट तो अपन कैसे करेंगे, इस प्रकार, इसका ये परछाई वाला पॉइंट होगा, तो ये वेक्टर अपने पास 3D के अंदर आ गया, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप। ओके, तो इस प्रकार से अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। एक दिन हाँ, एक क्लास के अंदर जब सदिशों का योग, नियम या सब पढ़ाएंगे तब अपन इसके अंदर और भी चीज़ें देखेंगे और ग्राफ के माध्यम से अपन समझेंगे। अब अगला टॉपिक अपना रहेगा सदिशों का वियोजन और संयोजन, और संयोजन के अंदर अपन त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।